बच्चों आज हम सीखेंगे असमान हर वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। जो नहीं सीख पाए हैं बच्चे, वो फिर सीखने का एक मौका है, ठीक है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट, भिन्न का जोड़ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। भिन्न का जोड़ सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इसको चित्र के द्वारा हम कैसे बनाएंगे इस जोड़ को ये बताऊंगा। जैसे पहले हमारा पहली वाली भिन्न क्या है बच्चों, 2/3, ठीक है। तो मुझे 2/3 दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। मैं एक क्या बना लेता हूं, आयत बना लेता हूं। आयत से बना दिखाना बहुत आसान होता है। क्या बनाना है मेरे को, 2/3। तो इसके मैं कितने हिस्से बनाऊंगा बच्चों, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है। दो बट्टे तीन, इसके मैं 3 हिस्से बना लेता हूं, ठीक है। कैसे बना लेता हूं, ऐसे पड़े वाले, 1 2 3, देख रहे हो। मानो एक खेत है, तो इसमें इसके बराबर 3 हिस्से बना दिए, ठीक है। यदि मैं इनमें से कितने हिस्सों को ले लूं, 2 हिस्सों को, एक हिस्सा है और एक हिस्सा, तो इसको कितना बोलूंगे, इस पूरे भाग को कितना बोलूंगा, इस भाग को कितना बोलूंगा। कुल कितने भाग हैं, 1 2 3, कुल 3 भाग हैं, ठीक है। तो इसको कितना बोलूंगा मैं, 3 तो इसका हर रहेगा। कुल भाग हमेशा हर बनता है। जो कुल भाग होते हैं 1 2 3, कुल कितने बराबर भाग हैं, 3 क्या हो गया, इसका हर हो गया। 3 भागों में से कितने भाग लिए मैंने, 2। तो जो भाग लेते हैं हम वो क्या बनता है, तो ये 2/3 ऐसे दिखाते हैं। समझ आ गई बात। भिन्न 2/3 को ऐसे दिखाऊंगा मैं, सीख लो ये। इसका मतलब 2/3 होता है 3 बराबर भागों में से या 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से। समझ रहे हो। अब ये इस कैसे भी हो सकते हैं, देखो इसमें भी हो सकते हैं, इससे ये क्या, मेरी एक रोटी है, यह समझिए। इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए बराबर। इसमें से आपने इतनी रोटी खा ली और आपके बगल में एक बिल्ली बैठी थी, आपने ये वाली हिस्सा बिल्ली को दे दिया और ये वाला आपने खाया। आपने कितना हिस्सा खाया, कितना बोलेंगे भिन्न में इसको, हाँ बच्चों समझ लो इस चीज को, भिन्न को दिखाना सीख लो। कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3। तो जो आपने खाया आप बोल रहे हो कि 2, कितना हिस्सा खाया आपने, कुल कितने हिस्से हैं, 3, 1 2 3। कुल बराबर हिस्से कितने हैं, 3। आपने कितने हिस्से खाए हैं, तो आपने कितना खाया, 2/3 बोलोगे। कितना हिस्सा खाया आपने, बिल्ली को कितना हिस्सा दिया, अब बताओ बिल्ली को कितना हिस्सा दिया, 1/3। बिल्ली को जो हिस्सा दिया है आपने वो 1/3 है, ये एक ही भाग है ना। 3 बराबर भागों में से एक भाग है, तो इसको 1/3 कहेंगे। आपने कितना खाया, 2 हिस्से खाए आपने 3 बराबर हिस्सों में से, तो आपने कितना खाया, 2/3। आगे बात समझ में। तो ये भिन्न को दिखाना आना चाहिए सबसे पहले। भिन्न को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, क्या मतलब होता है 2/3 का मतलब। तो 2/3 का ये मतलब हुआ, देखो ये भी मतलब हुआ, ये भी हुआ, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन से होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में जो हिस्से बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये समझो कि एक आयताकार खेत है,
ठीक है, इसमें इसके 3 बराबर हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से जो है माना उसने बेच दिए। समझ में आ रही बात? किसी आदमी ने, तो उसने कितना हिस्सा बेचा खेत? 2/3 भाग। समझ रहे हो बात? पूरे खेत का 2/3 भाग हुआ है। उसके पास कितना बचा? 1 ही भाग बचा, 1/3 बचा है। समझ रहे हो? अब देखिए अगली जो भिन्न है वो कितना क्या है बच्चों? 3/4। ठीक है, ऐसे चित्र और बनाऊंगा मैं, इतना ही बड़ा, सेम ये सेम बराबर खेत हैं, ये समझ लो, या बराबर आयत हैं, ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके कितना हिस्सा है? 3/4 दिखाना है इसमें। देखो यहां पर क्या करना है, इसको मेरे को चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा इसको जोड़ना है। तो यहां पर मैंने कौन से कैसे बनाए हिस्से बच्चों? कैसी रेखा खींच के बनाए? क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं, पड़ी रेखा, पड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां पर मेरे को जो हिस्से बनाने हैं बच्चों, 4 हिस्से बनाऊंगा मैं, देखो क्योंकि हर में 4 है, 4 बराबर हिस्से हैं। तो 1 2 3 4 नाप के बनाएंगे, इसको बराबर होते हैं, ये हिस्से बराबर होते हैं, याद रखना। भिन्न में जो हिस्से बनाते हैं हम बराबर हिस्से होते हैं हमेशा हो। तो 1 2 3 4, देखो 4 बराबर हिस्से बने ना, बन गए ना। इसको मैं कितना बोलूंगा? आप इसमें से कितने हिस्से लूंगा मैं? 3, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। तो इसको कितना बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक को 3/4 है। ठीक है, यहां लिख देता हूं इसको मैं 3/4। जो हिस्सा मैंने रेखांकित किया हुआ है इसको बोलते हैं रेखांकित भाग। क्या बोलते हैं? जो रेखांकित भाग है मेरा वो 3/4 है। यहां जो रेखांकित भाग है वो कितना है? 2/3 है। अब इनको मुझे जोड़ना है, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है बच्चों। अब याद रखिए हम किसको जोड़ सकते हैं बच्चों? हम हमेशा बराबर हिस्सों को ही जोड़ सकते हैं। एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते। तो हम हमेशा बराबर हिस्सों को ही जोड़ सकते हैं। अब देखो ये हिस्सा तो ऐसा है, देखो देख रहे हो, और ये हिस्सा ऐसा है, इसमें इसमें कैसे जोड़ेंगे इसको? समझ रहे हो बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं? बराबर हिस्से बनाते हैं, उसी को हर समान करना बोलते हैं। समझ रहे हो बात? हम क्या करते हैं? हिस्से बराबर बनाते हैं। और वो बराबर हिस्से कैसे बनाएंगे देखो वही समझाऊंगा मैं आपको। यहां ध्यान से समझना है सारे बच्चों को कि हम बराबर हिस्से कैसे बनाएंगे इन दोनों खेतों में। जैसे हिस्से यहां होंगे ना, ठीक वैसे ही यहां भी होंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये खेत वाले दिमाग लगाएंगे। वो क्या करते हैं देखो, ये वाला खेत को मैं दोबारा बना देता हूं यहीं पर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, मैं यहां पर बना दिया दोबारा, और इस वाले को भी मैं यहां पर बना देता हूं दोबारा, एक बार और बना देता हूं। अब यहां पर कैसे था? इसके 3 हिस्से ऐसे थे, ऐसे था ना, एक हिस्सा 2 हिस्सा, ये 2/3 था। और यहां पर 1 2 3 4 हिस्से ऐसे थे। तो 4 में से कितने हिस्से लिए थे हमने? 3 लिए थे। तो इसी को मैंने नीचे बना दिया। अब देखो इस खेत में बराबर हिस्से बनाने हैं, क्योंकि मैं तभी जोड़ सकता हूं जब बराबर हिस्से होंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहां हिस्से बना रखे हैं इस खेत में, ठीक है, वैसे ही मैं इस खेत में भी बना देता हूं इससे। समझ रहे हो बात? और जैसे हिस्से इस खेत में बना रखे हैं वैसे ही हिस्से इस खेत में ही बना देता हूं, यानी कि इधर बना देता हूं, तो मेरे हिस्से बराबर हो जाते हैं। ये बराबर करने का तरीका होता है, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इससे यहां बना रखे इस खेत में, वैसे ही यहां भी डाल दूंगा मैं। या वर्ड ऐसी अल्लाह हो या ऐसी अल्लाह हो, ये समझो वर्ड गोड़ो वर्ड ने दे रहा है तुम्हें। ये बड़ा खेत है, वो मैं ऐसी वर्ड डाली हूं किनारे किनारे 3 गाड़ा, ये मैं ऐसी डाला है। अब मैं बराबर हिस्सा बोण है दुआरी खेतन, तो मैं क्या करूं, जैसे वर्ड यहाँ लहीने या गढ़ में, ठीक है, उससे वर्ड यो हल गढ़ में डाल दिया, और जस वर्ड यो हल गढ़ में लहीन उससे वर्ड यो हल में डाल दिया। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर भी मैं क्या करूंगा बच्चों, देखिए 4 हिस्से कैसे बना रखे हैं, ऊर्ध्वाधर पड़ी रेखा खींच के ना, तो 1 2 3 4 देख लो है, यहां पर ऐसे डाल देंगे, जैसे आए दिन वर्ड ठाड़ा कर दे 2 3 4, समझ आई कि नहीं आई बात। और यहां कैसे डाल देंगे, इस वाले खेत में ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3। अब देखो अब बराबर हिस्से हुए नहीं हुए बताओ, अब इससे बराबर हो गए ना। देखो जितना हिस्सा इस खेत के है उतना ही इसका भी है, बराबर है बिल्कुल, ये सब बराबर हिस्से हैं। अब ये है नहीं है, मैंने क्या किया देखा, जो यहां पड़े थे जिस हिसाब से मैंने क्या डाली थी, खड़ी रेखा डाली थी, वो यहां डाल दी, यहां की जो पड़ी रेखाएं थी वो यहां डाल दी, ऐसे करके। तो मेरे दोनों खेतों में क्या हो गया, इससे बराबर हो गया। अब मैं इनको जोड़ भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं, समझ रहे हो बात। अब मैं इनको जोड़ भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। अब सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगा कि यह हिस्सा कितना हुआ, फिर अब जो रेखांकित भाग है, जो रेखांकित भाग है वो हिस्सा कितना हुआ बताओ, बताओ कुल कितने भाग बन गए। अब देखो कुल कितने बराबर भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल भाग कितने हैं बच्चों, 12। और 12 भागों में से कितने भाग रेखांकित हैं, 8 है। तो ये कितना बन गया बच्चों, 8/12 बन गया। समझ में आ रही बात। अब कितना बन गया ये, 8/12। धन ये कितना बन गया देखो, कुल कितने हिस्से हैं इसमें भी, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। देखो इसमें बराबर हिस्से हो गए 12। देखो हर समान हो रहे नहीं हो रहे हैं, हर समान इसीलिए करते हैं बच्चों, हर समान का मतलब है कि अब हिस्से बराबर हैं। और अंश कितना होगा बताओ, कितने भाग रेखांकित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/12। आगे बात समझ में। फिर ये जोड़ मैंने आपको कल बता रखा है, क्योंकि अब हर समान हो गए तो कितना आएगा उत्तर, हर क्या रहेगा 12, हर 12 ही रहेगा ना। और अंशों को जोड़ देंगे, 8 धन 9, 8 में 9 जोड़ो कितना आएगा, हाँ 17, 17/12। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 17/12 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा।